हरियाणा में आज बड़ा दिन है, फैसले का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं नारनौल से। कैप्टन साहब, जितने भी पोल्स सर्वे आए उनमें सब में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है, आपका क्या आकलन है? निश्चित तौर पर जितने भी मीडिया के अनुमान और सर्वे एजेंसी के आकलन आए हैं वह हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के एक रुझान और दिशा का संकेत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता की नब्ज को समझे हैं और जो एक जबरदस्त तूफान जनता के मन में है हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन का, बदलाव का, वह महसूस किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2/3 बहुमत के साथ हरियाणा की विधानसभा के अंदर आ रहे हैं। कितनी सीटों का अनुमान है आपका? 2/3 बहुमत के साथ। जी, सीटें नहीं बताएंगे। 2/3 बहुमत से आप गणना कर लीजिए। जी जी। क्या मोदी जी का जादू एक बार फिर से चलेगा? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या लोकसभा वाला जो परफॉर्मेंस था वो बीजेपी विधानसभा में रिपीट कर पाएगी? 52 सेगमेंट्स में आप लोग आगे थे। वो जादू चल चुका है। वो जादू अब और ज्यादा तीव्रता से और ज्यादा वेग के साथ में हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में 72 सीटों में से 52 सीटों में समर्थन दिया था। अगर उसको भी हम लगाएं तो 90 सीटों पर 64 सीटों का अनुमान बन सकता था। लेकिन 5-6 महीने में बहुत मेहनत की गई, बहुत नए लोग पार्टी के अंदर शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की सरकार का जो श्रेष्ठ कार्य हरियाणा की जनता ने देखा, हरियाणा की जनता को एक विश्वास बना है, एक नया उत्साह बना है कि अब राजनीति में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवारवाद को समाप्त किया जा सकता है, जातिवाद और क्षेत्रवाद को समाप्त करके सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन सकती है। इसलिए समर्थन बहुत बड़ा है और मोदी जी का जादू निश्चित तौर पर और तीव्रता से काम करेगा और हमारी सरकार बनेगी। अगर मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाए तो क्या आईएनएलडी जैसी पार्टियों से समर्थन लेने का ऑप्शन खुला हुआ है? 6-7 घंटे के बाद आपका ये प्रश्न निरर्थक हो जाएगा। हम अगर मगर शायद की कोई गुंजाइश नहीं है और हम निश्चित तौर पर मैजिक फिगर ही नहीं 2/3 बहुमत के साथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का क्या होगा? बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया, लेकिन आप जैसे नेताओं पर हमेशा निगाहें रही पूरे चुनाव के दौरान। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हर कोई पूछ रहा है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा और हमारे यहाँ पर किसी पद के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए काम करते हैं। हमारा संगठन ये निर्णय करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो। संगठन को हमारी योग्यताएं, क्षमताएं और न्यूनताएं सब मालूम होती हैं। वर्तमान परिस्थिति में हरियाणा के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो होगा और जिस कार्यकर्ता का जो भूमिका संगठन तय करेगा, हम सब मिलजुल करके सामूहिकता के आधार पर सब साथ चलते हुए हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता तो होगा, पर और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हरियाणा के सीएम में? बीजेपी का कार्यकर्ता होना अपने आप में एक बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो ये थे कैप्टन अभिमन्यु। उनका कहना है कि चुनाव के जो नतीजे आएंगे कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा और बीजेपी का आगे का क्या रुख होगा वो भी सबके सामने होगा। ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी को आगे रख के बीजेपी ने लड़ा और सीएम का कैंडिडेट का चेहरा आगे नहीं किया है। बहुत सारे नेता बीजेपी के इस दौड़ में शामिल हैं। अभी देखना होगा बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा है और उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं हरियाणा के अंदर। कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ हिसार से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।